जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। गुरुजी से आप सब भी यही कहिएगा, जीवन जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। जय गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है, तो अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी दुखी हो जाती है। सही बात कही ना संगत जी। जो हमारे भाग्य में ही नहीं है, हम अपनी चादर से बाहर पैर निकाल रहे हैं उस चीज को लेने या करने के लिए, तो जो हम थोड़े में खुश थे वो भी बहुत प्रॉब्लम देगा और हम दुखी हो जाते हैं। संगत जी, एक सच्चे गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें एक पूर्ण गुरुजी मिले हैं। ठीक वैसे ही सत्संग होता है। सत्संग भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता, और कहीं गुरुजी का सत्संग मिल जाए तो उसे अवश्य सुनो। क्या पता तुम्हारे गुरुजी की कृपा तुम्हारे लिए उस सत्संग में है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कह गए गुरुजी सारी। हम नहीं कह रहे, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। संगत जी, संगत जी, कुछ छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 चीजें हमेशा हमें दर्द दिलाती हैं: धोखा, गरीबी। यदि जीवन में ये 3 चीज कभी मत करना: घमंड, अपमान, उम्मीद। और ये तीनों चीजों को हमेशा महत्व दे: परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। संगत जी, गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैलाकर ना रखें। कई घरों में लोग जूते उतार कर ही अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार साफ सुथरा रखें, तभी तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगे। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल होते हैं, वहां लक्ष्मी माता नहीं आती। समझ गए संगत जी? इसलिए गुरु अपना घर और घर के पास जूते चप्पल ना हो, साफ सुथरा हो, जहां हमारे परमात्मा निवास करते हैं। ठीक है ना संगत जी? आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सत्य कभी झुकता नहीं, और ये जानने के बाद भी अहंकार के कारण देख नहीं पाते। संगत जी, छोटा सा सत्संग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम का। संगत जी, गुरुजी एक संगत से कह रहे हैं, यार तू एक हिरण का शिकार किया है। ओदी माँ मेरे पास आकर बहुत रोई। यार मतलब वो कह रहे हैं कि तूने एक शिकार किया हिरण का, उसके बाद
उसकी माँ आई और बहुत रोई। तू ओदा बच्चा मार दिया। हुण तेरी हरकत देखकर 36 तेरी एज थी उस वेले लास्ट लिख दिया। ध्यान से सुनना। मतलब जब हिरन का बच्चा मरा तो अंकल की एज 36 थी। उस वेले किसी ने लास्ट लिख दिया। ये सुनकर मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई। जब मतलब मैंने सुना कि तूने, और पसीने छूट गए। और गुरुजी कहते हैं तू मेरे कोल आ भी गया है, सेवा भी कर रहा है, दिल से कर रहा है। हुण तो मैं कुछ करूँगा। कहने का अर्थ है गुरुजी सबके बारे में सोचते हैं, जानते हैं। ये भी जानते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे 90% कष्ट काट ही देते हैं। पर इसमें गुरुजी बता रहे हैं जो तूने उसकी गोली मारकर हत्या लिखी है, मतलब उसको अंकल को भी वही बता रहे कि तेरी भी गोली मारकर हत्या लिखी है। तेरा कोई शिकार करने के लिए हर वेले तैयार है। तेरा लिखा हुआ तो मैं लिखा हुआ तो नहीं कटवा सकता, पर ये लिख दिया है जो होना है वो होना है। संगत जी, इसलिए किसी भी जीव जंतु या मनुष्य या किसी को भी मत मारो। हर पल की गुरुजी को खबर थी और हम सोच रहे थे हमें क्या पता कि मैं क्या करके आया हूँ। संगत जी, कुछ शब्द बड़े ही प्यारे हैं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज़ से प्यार करते हैं और आप कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि एक बात याद रखना, अगर कोई परेशानी चल रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपने हर कोशिश करके भी देख ली, ठीक नहीं हो रही, तो आप उस समय को मेरे ऊपर छोड़ देना। मंत्र जाप करना, सिमरन करना। उसके बाद मैं खुद देख लूँगा कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है। संजय जी, कितने प्यारे गुरु महाराज हैं। इनका बखान कैसे किया जाए। एक एक पल की हर इंसान की गुरु जी पे खबर है। हर एक के बारे में ही सोचना, अच्छा सोचना। अगर हम गलत भी कर रहे, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा माँ? संगत जी, कहाँ मिलेगा, आप ही बताइए। संगत जी सुनो, आदमी भी कितना नादान है। मंदिरों में घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद धोता है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी नहीं दे सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और दिया मंदिरों में जलाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाह मेरे मालिक, क्या बात है। संगत जी, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, हल्दी और लौंग का। केवल आपने इसको गुरुवार में वीरवार को ही करना है। सिर्फ पिसी हुई चुटकी हल्दी लेनी है, 2 लौंग लेने हैं और एक मिट्टी का दीपक। फिर उसमें क्या करना है, अपने दीपक में मतलब फूल की बत्ती बनाकर उसमें पिसी हुई हल्दी 2 लौंग दीपक में डालना है। हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपक को तुलसी के पौधे के पास जला देना। कहते हैं इस उपाय के करने से पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। ये उपाय वीरवार को ही करना है। आप भी कर देखिए और पता चल जाएगा।
संगत जी, कभी घमंड या अहंकार में अपना से ऊंचा न उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता जो पदक लेता है तब वो अपने सर को झुकाता है। संगत जी, आप सबने जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो। समझ आपको नहीं आई समझ? संगत जी, आप सबने जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बने, पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। संगत जी, बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत प्यारी संगत है और बहुत ही प्यारे सत्संग है। दीपक तो कभी बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही परिचय सबको देता है। इस प्रकार अगर आप कुछ बोलते नहीं, बस अपना कर्म करते रहो, वही आपका परिचय सबको अपने आप लगेगा। संगत जी, हाँ, अभी मैं सत्संग पे गई थी, गुरु महाराज जी के सत्संग चल रहा था। कई कांठी अपना सत्संग सुना रही थी कि वो मैडम है, वो स्कूल आते जाते जल्दी जल्दी जो भी बनाती हैं खाना चाय वगैरह सब 1 सेकंड को गुरु जी के पास रखती हैं और उठाकर चाय पीकर स्कूल चली जाती हैं। तो छुट्टी वाला दिन था। आंटी ने कहा, आज मैं अपने गुरु महाराज को बड़े ही प्यार से चाय पिलाऊंगी। चाय और उन्होंने गुरु जी को जो भी भोग दिखाया वो रखा और आंटी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंटी आई तो आंटी ने सोचा अब चाय पी लेती हूँ। गुरु जी से कहा भोग लगा लिया। जब आंटी ने गिलास देखा तो आधे से भी बहुत कम चाय रह गए थे। देखो संगत जी, क्या बात है हमारे गुरु महाराज की। गुरु महाराज जी ने गिलासे थोड़ी सी आंटी को छोड़ के बाकी सारी पी ली। ये हमारे गुरु जी, बिलीव करो ना करो वो आपकी मर्जी, पर जिन्होंने सत्संग सुनाया है उनको हमने उनके भाव खुद देखे हैं, खुद उनके अपने कानों से सत्संग सुना है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो भी काम करो गुरु महाराज जी का पूरी श्रद्धा और लगन से। श्रद्धा और लगन हमें कहाँ पहुंचा देती है आपको नहीं पता। कई लोग तो गुरु जी से जुड़ते हैं और उनके भाग्य ऐसा बदलता है कि वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चे मन से जुड़ते हैं। आपको भी हम यही कहेंगे, सत्संग सुनिए, फॉलो कीजिए, गुरु जी पे पूर्ण विश्वास कीजिए। गुरु जी सबकी सुनते हैं, ठीक है ना संगत जी? तो आप सब भी सत्संग को ध्यान से सुना करो। कितने प्यारे सत्संग हैं। जब मैं सत्संग में बैठती हूँ और संगत जी अपने सत्संग सुनाते हैं, उनके सत्संग में इतना दर्द भरा होता है कि आंसू रुकते ही नहीं। मतलब और उसके बाद जो उनकी लाइफ बन जाती है संगत जी, वो तो आप सबकी भी अब तक बन गई होगी। संगत जी, आज दांत में दर्द हो रहा है, फिर भी गुरु महाराज जी से कहूँगी कि ठीक करे मेरी दांत की दर्द। काफी तो उन्होंने ठीक कर दिया, पर संगत जी आज का ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा।
इसलिए कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए आप शिवरात्रि वगैरह उन सब का भी सही आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोज शिव जी पे जल चढ़ाया करो। जरूरी नहीं है कि मंदिर घर पे कहीं भी। गुरु जी तो यही कहते हैं कोई भी पत्ता चढ़ा दो, मैं तो सब कुछ स्वीकार करता हूँ, बस मैं तुम्हारे मन के भाव को देखता हूँ। इसीलिए मन के भाव अच्छे होने चाहिए। आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। नई सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग बहुत ध्यान से सुना करो। हर शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि मैं खुद गुरु महाराज जी के पास बैठकर जो वो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। कई बार लिखा हुआ भी रह जाता है, जो गुरु जी मेरे को थॉट डालते हैं वही बोलती हूँ। इसलिए आप भी अपना ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मंत्र जाप के साथ ही अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू गुरुपा लव यू। परमात्मा सब आपकी बात माने और खुश रहे। सारी संगत को ब्लेस करना। संगत गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र कर बलवाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब लिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है। इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चले होंगे तो ठीक होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अपने गुरु मंत्र के साथ ही मैं सत्संग शुक्राना को यही विराम देते हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।